हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे और उससे पहले कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं उसको भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें दो फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। एक तो ये कि आप केमिकल इक्वेशन को लिखना और साथ ही साथ बैलेंस करना दोनों सीखेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, 3 केमिकल रिएक्शन। इसको लिखना भी देखिए वर्ड में दिया हुआ है, हमें इसका केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ बैलेंस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें ये इसका फॉर्मूला लिखना है और बैलेंस करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं, इंग्लिश से केमिस्ट्री में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2, ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, ये दोनों गैसियस फॉर्म में, ऐसे कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैसियस फॉर्म में तैयार हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैलेंस किस तरह करते हैं। एक तो आपको मिलेगा सिंपल क्वेश्चन जिसमें बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा हार्ड के जैसा दिखेगा, लेकिन उसका हम लोग मेथड सीखेंगे। पहले यहाँ पे सिंपल आप देखें कि यहाँ पे आप इन दोनों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें से आप क्या कीजिए, किसी एक को बैलेंस कर लें। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में LHS में आपको हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन का 2 आइटम दिख रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही आइटम है। तो आप क्या करें, इसको, इस हाइड्रोजन के आइटम को बैलेंस करने के लिए इसके कोएफिशिएंट में 2 लिख दें। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो 2 है हाइड्रोजन के लिए हो गया, तो हाइड्रोजन 2 तो बैलेंस हो चुका है। यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। हाँ, याद रखें यहाँ कभी भी ना लिखें, नीचे में पहले भी बता चुके। अच्छा, लेकिन ये जो आगे में आप कोएफिशिएंट 2 लिखे हैं, ये हाइड्रोजन का तो होगा ही होगा, साथ में क्लोरीन का भी है, क्योंकि इस पूरी मॉलिक्यूल को हम डबल किए। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो चुका और यहाँ पे LHS में ऑलरेडी 2 था ही। तो ये आपका बैलेंस हो चुका। ये सिंपल क्वेश्चन था। कुछ इसके बाद है पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पे दिया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2। देखिए ये बनता है कैसे, आप देखेंगे कि बेरियम और क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा, बेरियम और क्लोरीन से। बेरियम में चार्ज होता है +2 और क्लोरीन में -1, तो ये इस तरह से क्रॉस क्राइस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो Ba1 को यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं हैं, हालांकि आप समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं, और फिर Cl2 इसके साथ 1 आ जाएगा और क्लोरीन के साथ 2 आ जाएगा, लेकिन हम लोग इस 1 को दिखाते नहीं हैं, हम लोग लिखते हैं सिर्फ BaCl2। ठीक है। तो इसका वीडियो हम लोग सेपरेट बना देंगे, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। आपको फ़िलहाल कुछ देखते देखते और बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आप खुद सीख जाइएगा। तो हमें दिया हुआ बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि AlSO4। अब देखिए यहाँ पे सल्फेट में 2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और एल्युमिनियम में +3 चार्ज होता है, तो ये होल के नीचे आ जाएगा। होल लिखने के बाद 3 लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl
3, क्योंकि एल्युमिनियम का 3 होता है चार्ज, तो 3 इधर आ जाएगा। क्लोरीन का 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, थोड़ा भीड़ भाड़ दिख रहा है, उसे आप चूज़ करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम ये वाला LHS में ये वाला थोड़ा आपको भीड़ भाड़ दिख रहा है, तो अब क्या करें, आप सेपरेट यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एल्युमिनियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ठीक। अच्छा, ये होल में 3 है, ठीक है। तो याद रखें ये 3 इस सल्फ़र के लिए भी है और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ज़्यादा है उसको देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन 4 है और इस टाइप का कितना 3 आपका क्या बोलते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन है। और आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 12 ऑक्सीजन है और राइट साइड में आप देखें तो 4 ही ऑक्सीजन दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है 4 ऑक्सीजन, और तो कहीं पे है नहीं। तो इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से आगे कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ते मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस की वजह से बेरियम में गड़बड़ी आया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेरियम 3 हो गया और बेरियम यहाँ पे कितना है, सिर्फ सिंगल है और कहीं तो नहीं है। तो हम लोग 3 आगे भी लगा देंगे इसका, तो अब जाके बेरियम भी बैलेंस हो चुका है, बेरियम भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब ये 3 बेरियम में तो बैलेंस कर दिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे सल्फ़र को आप देखें, सल्फ़र 3 हो चुका है। ये 3 तीनों के लिए भी होगा, बेरियम के लिए भी, सल्फ़र के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए तो था ही था। तो ये 3 सल्फ़र के लिए हो गया। अब आप सल्फ़र देखिए लेफ्ट साइड में कितना है, तो आपको नज़र आएगा कि हाँ बिल्कुल 3 है। ये जो बाहर में होल के बाद ये बाहर 3 है, तो ये 3 सल्फ़र के लिए भी था। तो समझिए कि सल्फ़र भी आपका बैलेंस हो चुका है, 3 चीज़ बैलेंस हो चुका। अब क्या करेंगे, क्लोरीन को आप देखिए, क्लोरीन यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है क्लोरीन का और यहाँ आगे में कोएफिशिएंट में 3 है, मतलब 3 2 जा 6 मॉलिक्यूल हो गया क्लोरीन का। और यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 3 ही है, देखिए ये 3 लगा हुआ है क्लोरीन के नीचे, ठीक है। तो हम लोग इस 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, कोएफिशिएंट में 2 लगा दिए, तो 2 3 जा 6 यहाँ क्लोरीन बैलेंस और यहाँ भी 2 3 जा 6 क्लोरीन बैलेंस। अब बारी आया एल्युमिनियम का, तो LHS में आप देखेंगे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ आप देखेंगे आगे में 2 जो लगा हुआ है वो तो एल्युमिनियम का भी होगा, यानी वो एल्युमिनियम का भी 2 हो गया। तो यहाँ से बैलेंस हो चुका, चारों का चारों जो भी थे एल्युमिनियम, बेरियम, क्लोरीन सबका सब बैलेंस हो चुका, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है सोडियम प्लस वाटर, यानी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। पार्ट 3 में दिया हुआ है सोडियम को Na लिखते हैं प्लस वाटर को H2O। अब ये दोनों रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। अब हम लोग इसको बैलेंस करना है, तो सिंपल हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप देखें ये थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यानी कि RHS में 1 सोडियम है और यहाँ भी 1 सोडियम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और एक ये वाला हाइड्रोजन 3 हो जा रहा है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, 2 लगा दें। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो चुका है। अब क्या कीजिए कि यहाँ तो 2 इवन नंबर है ही, इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दें। तो अब यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ कि 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन 4 हुआ और यहाँ भी 2 2 जा 4 यानी 4 हो चुका है। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका। अब लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम भी तो डबल हो चुका है। हम चाह रहे थे बैलेंस करना हाइड्रोजन को और डबल हो गया सोडियम। तो यहाँ सोडियम सिंगल है, तो आप क्या कीजिए बस आगे में 2 लगा दें, बस ये बैलेंस हो चुका। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रिक नज़र आएगा। वो ट्रिक क्या था कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी मतलब शुरू में क्या था, हाइड्रोजन 2 था, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, फर्स्ट में इस टर्म में 1 हाइड्रोजन था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था। तो जब भी आपको इस तरह का रेशियो नज़र आए 2 1 2, इसको याद रखें, ये आगे बहुत काम देगा आपको। 2 1 2 नज़र आए तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 है ही, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। याद रखें, इस रेशियो को याद रखें, 2 1 2 जहाँ पे नज़र आएगा तो अब 2 को जो है ना
2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखें, आगे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, मतलब इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, बैलेंस्ड वो भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका सिंबल भी लिखना है, मतलब उसका स्टेट का सिंबल, मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस क्या है नहीं है वो लिखना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट में। जैसे पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखिए सॉल्यूशन है वाटर में, इसका मतलब एक्वस होगा, याद रखें, एक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड, तो अब BaCl2, ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से, यानी कि सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na और सल्फेट SO4। अब याद रखें सल्फेट का चार्ज 2 होता है तो इधर आ जाएगा, और इसका 1 होता है तो इधर लिखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये रिएक्ट करके बनाता है अच्छा ये दोनों एक्वस है तो AQ लिख देंगे, AQ एक्वस, ये भी एक्वस होगा क्योंकि वाटर में है। हमें मिलता क्या है, गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, यानी इनसोल्यूबल है, मतलब घुलने वाला नहीं है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों का चार्ज 2, इसमें -2 होता है, इसमें +2 और इसमें -2, तो वो बैलेंस हो जाता है, उसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ BaSO4 लिखते हैं। साथ ही साथ एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका इनसोल्यूबल है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, घुला नहीं है पानी में। और दूसरा है सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, मतलब एक्वस है, ये आपका एक्वस है। तो ये हम लोग स्टेट भी लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इसको बैलेंस भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें जहाँ से भी शुरू कर लीजिए, थोड़ा सा उटपटांग दिख रहा है, थोड़ा भीड़ भाड़, तो इसी को पहले टारगेट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे सोडियम 2 है, ठीक, और आप यहाँ देखेंगे RHS में तो आपको सिर्फ एक ही सोडियम दिख रहा है, तो इसके आगे 2 लगा दें, ये बैलेंस हो चुका सोडियम। अब यहाँ पे देखिए सोडियम को बैलेंस के चक्कर में क्लोरीन भी डबल हो चुका, तो क्लोरीन यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो खैर वो भी चलिए काम आसान हो गया आधा से ज़्यादा, यानी सोडियम और क्लोरीन बैलेंस हो चुका। अब आता है बारी किसका, बेरियम का, तो बेरियम यहाँ सिंगल है और यहाँ भी सिंगल है, उसका भी काम तमाम। अब देखें सल्फ़र, तो सल्फ़र S जो है सिंगल है और यहाँ भी सल्फ़र सिंगल है, काम तमाम। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4, मतलब पूरा काम तमाम हो चुका है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है थोड़ा जो डिफ़िकल्ट फार्मूला दिखता है उसी से शुरू करने का। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिए, ये जो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट मिला है, देखिए 2 सोल्यूबल चीज़ जो पानी में पूरी तरह घुला हुआ है, जैसे चीनी घुलने के बाद पानी में नज़र नहीं आता है, उसी तरह ये घुला हुआ चीज़ था, और इसका मिलाने से, इसके रिएक्शन से एक नया चीज़ बना बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट प्रिसिपिटेट होता है, PPT आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा, यानी प्रिसिपिटेट, यानी इनसोल्यूबल कुछ वाइट कलर का पाउडर की तरह छलाया हुआ वाटर में मिलेगा, फ्लोट करता हुआ। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है, एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा जो अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग चीज़ है। यही तो है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसको याद रखें, इस प्रिसिपिटेट को। ये हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में, आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा पूरा लेक्चर का। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, यानी कि सोडियम NaOH है और ये वाटर में सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक्वस होगा, प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखते हैं और ये भी वाटर में इसलिए एक्वस होगा। उसके बाद टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, क्लोराइड सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये भी एक्वस होगा, और प्लस वाटर यानी कि H2O। और जब एक्वस है तो यहाँ पे वाटर जो बना है ये लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसको L लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से चलिए शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू किया जाए, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सोडियम 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है, क्लोरीन 1 है और यहाँ भी क्लोरीन 1 है, बहुत अच्छा। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। अब इधर देखिए LHS में कितना है हाइड्रोजन, एक यहाँ आपको दिख रहा है, एक यहाँ भी 2 है, मतलब ठीक ठाक है। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है और यहाँ भी ऑक्सीजन एक जगह और कहीं पे नहीं है, तो मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं।
अब हम लोग दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जो कि केमिकल इक्वेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें बोला ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमें केमिकल इक्वेशन को ट्रांसलेट करना है, या वर्ड में दिया हुआ है, हमको केमिस्ट्री में ट्रांसलेट करना है और फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए दिया हुआ क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब हाइड्रोजन गैस मतलब H2 और ये गैसेस स्टेट में है तो G लिखेंगे, और नाइट्रोजन यानी कि N2 ये भी गैसेस स्टेट में है। उसके बाद क्या फॉर्म करता है, अमोनिया यानी NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला है तो ये भी गैस है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो आप देखिए सिंपल किसी एक को बैलेंस कर दे। यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। जब भी 2 और 3 वाला बात आ जाए तो देखिए 3 का टेबल में 2 नहीं आता है, ना ही 2 का टेबल में 3 आता है। तो जब भी ऐसा दिखे आपको को प्राइम फैक्टर, खैर वो मैथ है, तो आप क्या कीजिए इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा। यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, बस यही काम करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 3 से आगे मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 6 हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ नाइट्रोजन 2 था और यहाँ भी नाइट्रोजन आप देखेंगे 2 हो चुका है, काम ख़त्म, ये बैलेंस हो गया। सेकंड में आप देखते हैं, ये चीज़ को याद रखें, ये भी एक ट्रिक का पॉइंट हुआ है, ट्रिक नहीं बल्कि एक लॉजिक है इसके पीछे का। बी नंबर में हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन और सल्फाइड। आप देखेंगे सल्फाइड का जो है चार्ज 2 होता है, इसलिए 2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड किससे, एयर में बर्न करता है, और एयर में हम लोग जानते हैं बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो O2 लिखेंगे। ये रिएक्ट करके क्या देता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि H2O वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 देता है, ठीक है। अब इसमें किसको बैलेंस करें, आपको जो मन करे, जो थोड़ा हार्ड टाइप का फॉर्मूला दिख रहा, वैसे तो कोई यहाँ पे हार्ड है नहीं, फिर भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो अगर हम लोग वाटर का ही फॉर्मूला लें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और तो कहीं हाइड्रोजन नहीं, मतलब बैलेंस है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम तमाम है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 1 और 2 3 हुआ। अच्छा ये वो वाला आ गया, इससे पहले जो बताए थे, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है। तो हम क्या बताए थे, इस टाइप का रेशियो जहाँ आपको नजर आए 2 1 2, तो हम क्या बोले थे, इसको जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 2। इससे फ़ायदा ये होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 1 2 होगा, और ये 2 यहाँ भी 4 हो जाएगा। ये चीज़ हम बताए थे, इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप सेम रेशियो मिल रहा है, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो हम क्या बताए थे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 2, काम ख़त्म। आप देखेंगे अभी नहीं हुआ काम, थोड़ा सा और बाकी है, तो ऑक्सीजन इससे बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन का काम हो जाएगा। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन 4 हुआ, और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो चुका है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 2 4 हो चुका है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 2 लगा दें, तो 2 2 4 हो चुका। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फ़र भी 2 हो गया और यहाँ सल्फ़र 1 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और सल्फ़र हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फिर गड़बड़ाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 आ जाए। अब 6 बनाने के लिए इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, तो खैर आप इतना सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 6 हो गया, हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गया। पार्ट सी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, ये आपका पार्ट सी है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, BaCl2, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि AlSO4। सल्फेट में तो SO4 होगा, लेकिन यहाँ पे सल्फेट का 2 चार्ज होता है, यहाँ पे दे देंगे, एल्युमिनियम का 3 होता है तो यहाँ पे दे देंगे, और इस तरह से लिखेंगे सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, ठीक है, प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम BaSO4 दे देगा, बेरियम सल्फेट, ये हो गया।
अब इसको बैलेंस करना है तो हम लोग हार्ड वाले को सबसे पहले उठाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, और हार्ड वाले में भी देखेंगे ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा नज़र आ रहा है सल्फेट, तो ऑक्सीजन 4 है, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, तो यहाँ पे भी देखिए 4 3 जा 12 हो चुका। अच्छा, बेरियम यहाँ पे गड़बड़ा गया, बेरियम 3 हो गया, तो अब क्या कीजिए, बेरियम को भी 3 कर दें। अब यहाँ देखेंगे सल्फ़र यहाँ पे 3 हो गया, ये तीनों के लिए, तो सल्फ़र भी 3 हुआ, और सल्फ़र आप देखेंगे यहाँ 3 है ही, ये सल्फ़र है और होल में 3 लिखा हुआ है, और होल मतलब सभी के लिए, तो सल्फ़र भी बैलेंस हो चुका। अब देखते हैं उसके बाद उसके बाद देखेंगे, आप देखेंगे कि एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दें, तो एल्युमिनियम में बैलेंस हो चुका है, यहाँ 2 और यहाँ 2। अब क्लोरीन की बारी, क्लोरीन आप देखेंगे यहाँ 2 3 जा 6 हुआ, और क्लोरीन यहाँ पे 2 3 जा 6 हुआ, और यहाँ पे आप देखिएगा अभी 3 2 जा 6, यहाँ भी क्लोरीन 6 है, यानी कि बैलेंस हो चुका है पूरा, ठीक है। दोनों एक्वस में है, ये आपका दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस होगा। बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट है, इसलिए सॉलिड होगा, ठीक है। डी नंबर में देखें, डी नंबर में दिया हुआ पोटेशियम मेटल, यानी कि पोटेशियम मेटल को के लिखेंगे हम लोग, रिएक्ट विथ वाटर से रिएक्ट करता है H2O, ठीक है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH देता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब H2। अब यहाँ चाहे तो मेटल है इसलिए सॉलिड होगा, वाटर है लिक्विड होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये एक्वस लिख दें, ठीक है, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल टाइप का, हल्का मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ इसमें दिख रहा है, ये सब तो सब अकेला दिख रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप क्या करें, ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे हम बताए थे 2 1 2 का रेशियो आएगा, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4। लेकिन साथ में देखिएगा यहाँ पे पोटेशियम 2 है, तो यहाँ भी 2 लगाना होगा, 2 पोटेशियम हो चुका। ऑक्सीजन आप देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो चुका, मतलब बैलेंस हो गया ये पूरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है सारा का सारा इक्वेशन, बस इसको बैलेंस करना है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले उसको उतार देंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, और ये बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ये आपको याद नहीं रखना है नाम क्या होता है, आप सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। तो अब यहाँ हम लोग बताएं थे कहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। फॉर्मूला दिखने में थोड़ा भीड़ भाड़ है, तो ये वाला आपको दिख रहा है थोड़ा भीड़ भाड़, आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ देखेंगे नाइट्रेट के लिए होल में 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से भी देखेंगे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन तो 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यानी 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो चुका, और यहाँ पे 7 हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन आप देखेंगे तो 3 है, और यहाँ पे 2 है 5, ठीक है। ये वाला 2 इसका हो जाएगा 2 और 3 5 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे को बैलेंस करें जो आपको, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यानी कि इवन नंबर में ये 2 है, ठीक है, लेकिन ये ऑड नंबर में, तो आप ऑड वाला को सॉल्व करें तो फ़ायदा होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो देखिए क्या फ़ायदा होगा। अब ये तो इवन बन जाएगा, ऑक्सीजन 3 है, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है, 6 और 2 8 हो गया, ठीक। अब क्या करें, यहाँ देखें ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे सिंगल है 1 है, यानी ऑड है, तो आप यहाँ भी 2 लगा दें तो इवन बन जाएगा। 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6, 2 और 6 8 हो चुका, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 3 जा 6 और ये वाला 2 8 हो चुका बैलेंस। सेकंड में आप देखें नाइट्रेट को, नाइट्रोजन 1 है यहाँ पे, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो चुका है,
सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इसके लिए भी बाहर में होल में 2 लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन भी 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो चुका है, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन को देखते हैं, सॉरी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम यहाँ पे सिंगल है और यहाँ भी सिंगल है, ये भी बैलेंस है। बारी अब हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिएगा अब 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, 2 और 2 4 है और यहाँ पे आप देखिएगा 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 है, मतलब सब का सब बैलेंस हो चुका है। बी नंबर, ये तो ए हुआ, ये बी नंबर में। बी में हमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड NaOH प्लस H2SO4, ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट ये दिख रहा है, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ आप देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन 4 है और यहाँ एक 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और एक 5 है, मतलब बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं सल्फ़र यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक ठाक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे आपको 1 दिख रहा, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो चुका। लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस करें तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो 2 दिए हैं ये तो ऑक्सीजन का भी हो चुका है, तो आप देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ 2 और 4 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी 5 दिख रहा है, यानी कि ये वाला ऑड है, मतलब सिंगल है इसलिए ऑड हुआ। तो आप डबल कर दीजिए, अब तो इवन बना, तो ये 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 6 हुआ और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और ये वाला 2 ऑक्सीजन 6 हो गया बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 2 हुआ, 4 हुआ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो चुका, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका। सी पार्ट में हम लोग देखेंगे NaCl है सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, उसके बाद है AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ऑक्सीजन 3 है और यहाँ भी 3 है और तो कहीं नहीं है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद है नाइट्रोजन 1 है और यहाँ भी 1 है, और तो नहीं, ये वाला सोडियम याद रखें, कन्फ्यूज़ ना हो, Na है और यहाँ पे सिर्फ N है, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ फिर देखिए सोडियम 1 है और यहाँ भी 1 है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए सिल्वर 1 है और यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। थर्ड पार्ट में देखते हैं डी नंबर में हमें दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस आपका H2SO4, ये बनता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब यहाँ पे हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से शुरू करें, ये थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 जो आप दिए हैं तो क्लोरीन को भी मिल गया है ना, तो क्लोरीन 2 हो गए और यहाँ भी ऑलरेडी 2 है, बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं उसके बाद आप देखिएगा बेरियम। देखिए अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि किसको देखें, सल्फ़र को देखें, ऑक्सीजन की बेरियम, तो बेरियम मेटल है तो मेटल को पहले देखें, आप अगर जानते हैं तब। तो बेरियम यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, यहाँ भी 4 है, सल्फ़र 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया हुआ है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए नंबर में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2O, ठीक है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करने के लिए किसी भी एक को उठा सकते हैं, आप यहाँ से उठा लें, ये थोड़ा मुश्किल टाइप का दिख रहा, तो आप यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे यानी 4, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, यानी कि ये भी बैलेंस है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 3 है और 1 4 है, बैलेंस हो चुका। अब आते हैं कैल्शियम, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अब आते हैं कार्बन का, कार्बन यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, बस बैलेंस हो चुका है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बी नंबर में हमें दिया हुआ है जिंक
जिंक को हम लोग Zn लिखेंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3 ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट। अब ये रिएक्ट करके बनाता है जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3, ठीक है। यहाँ पे होल ट्वाइस होगा क्योंकि जिंक का जो चार्ज होता है वो 2 होता है, ठीक। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर यानी कि Ag, ये इस तरह से बना दी। अब इसको बैलेंस करना है, थोड़ा डिफिकल्ट ये दिख रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा है ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो ऑक्सीजन 3 है और बाहर में 2 होल में लगा हुआ है यानी 3 2 जा 6 हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, और कहीं तो नहीं है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिख रहा है तो आप आगे 2 लगा दें तो 3 2 जा 6 हो चुका ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 हो चुका, चलिए ठीक है यहाँ भी। अब आ जाते हैं यहाँ पे जिंक में, जिंक यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ आप देखिएगा ये जो 2 लगाए हैं तो 2 तो सिल्वर के लिए 2 हो गया और यहाँ सिल्वर सिंगल है यानी कि यहाँ पे 2 लगाना होगा, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। सी नंबर में दिया हुआ एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम को Al लिखेंगे, कॉपर क्लोराइड को लिखेंगे CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये मिलकर बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और प्लस कॉपर यानी कि Cu। अब इसको बैलेंस करना है तो आप देखेंगे क्लोरीन यहाँ 3 है, थोड़ा डिफिकल्ट यही दिख रहा है, क्लोरीन 3 है और यहाँ क्लोरीन 2 है, तो 3 और 2 वाला हम बताए थे 2 और 3 वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 है तो 2 से, तो आप देखिए क्लोरीन यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6 हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉपर देखेंगे 3 हो गया तो आप क्या कीजिए 3 यहाँ पे लगा दें, यहाँ कॉपर सिंगल था 3 लगा दी। अब एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी आप 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो चुका। डी नंबर में अब देखिए बेरियम क्लोराइड, तो यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को K लिखते हैं और सल्फेट को SO4 लिखेंगे, दोनों इसका चार्ज 2 होता है सल्फर का, सल्फेट का तो 2 यहाँ लगा दी और इसका 1 होता है इसलिए लिखने का ज़रूरत नहीं। ये मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, दोनों का चार्ज 1 1 होता है इसलिए यहाँ पे क्रॉस में 1 1 ही हो जाएगा। अब इसको कहीं से भी बैलेंस करना शुरू कर दें, ये दिख रहा है देखिए यहाँ पोटेशियम 2 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दें तो पोटेशियम जो है बैलेंस हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ ये 2 क्लोरीन के लिए भी हो गया तो क्लोरीन भी 2 हो चुका है और यहाँ 2 है ही, मतलब बैलेंस। अब आते हैं यहाँ पे सल्फ़र 1 है और यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी 4 है, तो यानी कि सब बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, खुद भी प्रैक्टिस करें, खुद भी बनाएं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ईमानदारी से बनाएं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।